हेलो एवरीवन, वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी की फेवरेट क्लास में 9 PM डेली हम लोग यहाँ पर क्लास करते हैं, इसी समय पे रोज़ाना रात को। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो ठीक है, हाँ आप बातें बंद कर दो थोड़ा सा, है ना, क्लास स्टार्ट हो गई ना। अब आप लोग की जो बातचीत चल रही थी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वो सभी लोग अभी बंद कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं अपन लोग। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी नोटिफिकेशन का इशू है, कुछ दिन से नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, बिकॉज अभी नोटिफिकेशन का कुछ इशू है, आ नहीं रहा है। बट कुछ टाइम के बाद वो आना भी अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कभी आता है कभी नहीं आता, वो यूट्यूब के वजह से, यूट्यूब का प्रॉब्लम होता है, वो आना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप लोग जल्दी से क्या करिए, सेशन को एक बार से शेयर अप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइमिंग वगैरह नोट कर लीजिएगा। अभी मैं बताती हूँ यहाँ पे आप लोगों की टाइमिंग क्या है आपके क्लास का, इस वाले क्लासेस का, और जो बाकी की क्लासेस हमारी चल रही है उन वाली क्लासेस का समय क्या है। तो सबसे पहले गाइस आप लोग सबसे पहले ये चेक करिए कि हमारी ये वाली जो क्लास है रोज़ाना रात को 9 बजे होती है, और इसी के साथ साथ एक और हमारी क्लास रहती है ग्रुप डी की, सुबह 10 बजे के टाइमिंग पे, वो भी इसी चैनल वाईफाई स्टडी पर। यानी कि इस समय यूट्यूब पे अपनी 2 क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। इन दोनों क्लासेस के अलावा अगर हम लोग बात करें, हमारी क्लास यूट्यूब के अलावा अनअकैडमी पर भी चलती है। गाइस आज 4 बजे अनअकैडमी की क्लास करने जा रहे थे, तो वहाँ पे सर्वर इशू आ रहा था, जिसकी वजह से 4 बजे वाली क्लास ओपन नहीं हो पाई थी। बट बाकी सारी आप लोगों की क्लासेस टाइम से चल रही हैं। तो डेली फ्री लाइव सेशंस अगर आप ज्वाइन करना चाहें मेरे साथ, सुबह 11 बजे कर सकते हो, शाम को 4 बजे, ठीक है। ये सारे टाइमिंग लिखिए, कौन कौन सी क्लासेस में क्या क्या चल रहा है। स्पीड बूस्टर सेशन, टॉपिक वाइज प्रीवियस ये क्वेश्चंस में 4 बजे भी कोई ना कोई टॉपिक लेकर चल रही हूँ, 11 बजे भी आप लोग का स्पीड बूस्टर सेशन है, ठीक है। और ये आप लोग की क्लासेस है, रोज रात को 10 बजे भी आप लोग क्लास कर सकते हैं अनअकैडमी पर, ठीक है। आप अनअकैडमी की अगर फ्री क्लासेस में जाना है, अगर अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस करना चाहते हो, तो सिर्फ मेरा नाम सर्च करना है बस, सिंपली, और कुछ भी नहीं करना। या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे से लिंक निकाल सकते हो, या सिर्फ मेरा नाम सर्च कर सकते हो। क्या नाम है? रितिका तोमर। इस नाम को अगर आप अनअकैडमी ऐप पर सर्च करते हैं तो आपको मेरी फ्री क्लासेस सीधे सीधे मिल जाएंगी, ठीक है। फ्री क्लासेस सीधे सीधे आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोग ये नाम मेरा सर्च कर लोगे तो आपको मेरी फ्री क्लासेस मिल जाएगी। कोड पूछेगा तो रितिका 10 आप लोग कोड लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से यहाँ पर सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा एवरीवन, फटाफट से सारे लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। और दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर आप लोगों में से कोई भी हमारे प्लस के बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे प्लस के बैचेस पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपका प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होने वाला है बहुत जल्दी आपके कैटेगरी में, एसएससी कैटेगरी में, ठीक है। तो एसएससी और रेलवेज़ के लिए हमारे बैचेस ज्वाइन करने के लिए प्लस क्लास में आप लोग मेरा कोड लगा सकते हो, रितिका 10 कॉइन्स के साथ यूज़ करोगे तो 20% का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर मैं आपको कहूँ कि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना चाहें तो मेरा ये टेलीग्राम चैनल का नेम लिखा हुआ है, सभी लोग यहाँ पे ज़रूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे सभी लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। रितिका तोमर ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे 29,000 लोग जुड़े हुए हैं गाइस, 29,000, ठीक है। ये मेरा चैनल है, मेरा ग्रुप है। यहाँ अगर आप जुड़ोगे तो आपकी जो भी क्लासेस हैं, जो भी हम लोग क्लासेस करते हैं दिन भर में, ठीक है, वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। उसका लिंक भी आप लोगों को मिल जाता है। अच्छा, और अगर अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हो ना, अनअकैडमी का लिंक अगर नहीं मिल रहा तो ये देखो लगा हुआ है, दिख रहा है सबसे ऊपर, जहाँ आप लोग कमेंट्स कर रहे हो वहाँ पे सबसे ऊपर देखो लिंक लगा हुआ है आप लोग का। ये देखो जहाँ आप कमेंट्स कर रहे हो नीले कलर से, जिस पे लिखा है फॉलो रितिका तोमर ऑन अनअकैडमी, वो मेरी अनअकैडमी क्लासेस का लिंक है। तो अगर आप उसे फॉलो करना चाहें, क्लासेस में जुड़ना चाहें, तो आप लोग मेरे साथ अनअकैडमी की क्लासेस में जुड़ सकते हैं, ठीक है। चले अब बताइए जल्दी से, रेडी वाला कमेंट करें। कल की तरह आज भी हम लोग बहुत ही सॉलिड से सवाल करने वाले हैं, बहुत ही सॉलिड क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है यहाँ पे आज के सेशन में भी। इस क्लास को आप एसएससी के लिए फॉलो कर सकते हो, दिल्ली पुलिस के लिए फॉलो कर सकते हो, रेलवेज़ के लिए भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए रेडी करें? हाँ, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे, ठीक है। ओके, अभी बातें करना बंद कर दो आपस में, जो लोग भी आप लोग बातें कर रहे हो, जो कुछ भी बातें कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग की टॉक्स चल रही हैं मुझे पता है, तो वो थोड़ा सा बंद कर दीजिए। अभी पढ़ाई कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बातों को लास्ट में 5 मिनट में कर लेना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का ब्लड रिलेशन का ही आ गया है।
सॉल्व करिए ब्लड रिलेशन की। इस तरीके से छोटी छोटी सी पजल्स आजकल पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, तो कैसे इसका आंसर निकालेंगे, क्या करेंगे, जल्दी से बताइए इसका आंसर, ठीक है। हाँ, गेट सेट रेडी। हाँ जी, जल्दी से गेट सेट रेडी हो गए हो ना, तो आंसर कर दो फटाफट से सारे बच्चे, जल्दी से, एकदम तुरंत। बना लो आराम से, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है। कॉपी पेन होना ज़रूरी है, तभी बना पाओगे क्वेश्चंस को, नहीं तो नहीं बना पाओगे। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। और इस सवाल का जवाब दीजिए फटाफट से, जो हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, चेक करो एक बार से। चलिए स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे लिखा है के और एल भाई हैं, तो हम लोग प्लस का साइन हमेशा मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं ब्लड रिलेशन में, और माइनस का साइन हमेशा हम लोग फीमेल को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये याद कर लेना। अब के और एल भाई हैं, एम और एन बहनें हैं। के का बेटा देखो, के और एल आपस में ब्रदर हैं, ठीक है, ऐसे बनाएंगे, दोनों भाई भाई हैं। के का बेटा जो है वो एम का भाई है, पॉजिटिव एम का भाई है, और एम और एन आपस में ब्रदर्स है। सभी लोगों ने ऐसा डायग्राम बनाया है, ये दोनों आपस में बहनें। अब हम अगर सवाल बना भी लेते हैं, ठीक है गाइस, अगर हम लोग सवाल बना भी देते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें पता है किस में आती है, कि सवाल में पूछा किसके बारे में गया। सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम इसी में आती है कि क्वेश्चन में पूछा किसके बारे में गया, हमें वो पता नहीं रहता है, ठीक है। आज 4 बजे वाली क्लास जो है ना, वो हमने स्टार्ट करी थी गाइस, लेकिन मैंने टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया था, सर्वर इशू चल रहा था अनअकैडमी पे, तो क्लास स्टार्ट ही नहीं हो पा रही थी, ठीक है। कोई बात नहीं, बाकी की आपकी सारी क्लासेस हुई हैं। 11 बजे भी हुई थी क्लास, 10 बजे भी हुई थी, 4 बजे भी हमने ट्राई किया, बट हुआ नहीं, हो नहीं पाया। अभी वाली हो ही रही है, सारी क्लासेस अपने टाइम पे। सर्वर इशू की वजह से आज अनअकैडमी की क्लास 4 बजे वाली स्टार्ट नहीं हो पाई थी, ठीक है। चलिए, मैंने टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया, इसीलिए मैं बोलती हूँ आप लोगों को कि आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ा करो, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। चलिए वापस से आते हैं अपने सवाल पे। सवाल में इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर पे जो नाम लिखा है उसके बारे में जवाब देना। हम ये सवाल बनाना तो जानते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं, 95% लोग, लेकिन हम सही आंसर देना नहीं जानते। हम ये नहीं जानते कि पूछता किसके बारे में। हमेशा आपको फर्स्ट पर्सन के बारे में जवाब देना होता है, ठीक है। हमेशा आपको पहले व्यक्ति के बारे में जवाब देना है, फर्स्ट पर्सन। तो एल के बारे में पूछा, तो एल कौन लगता है एम का, भाई ये एम के पिताजी हैं। पिताजी के भाई कौन होते हैं, चाचा जी होते हैं, तो अंकल पे टिक कर दीजिएगा। इसका आंसर क्या आना चाहिए बताइए, अंकल आएगा। हाँ, तो जिन्होंने अंकल पे टिक करा है उनका सही है, बाकी लोगों का थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, हम लोग जल्दी से अगला सवाल करते हैं। इस वाले का 20 सेकेंड्स में आप लोग को बताना है आंसर क्या होगा, जल्दी से। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग, गुड इवनिंग। जल्दी से टाइम से आया करो, 9 बजे का रहता है क्लास का टाइम। ऑलरेडी 10 मिनट शुरू हो चुके हैं, क्लास को शुरू हुए 10 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। चलिए बताइए, अरुण यहाँ पर रोहित का पिता है, ठीक है। अरुण रोहित का फादर है, बना लीजिए। रोहित के पिता हैं अरुण, ठीक है। पिता हमसे ऊपर वाली जनरेशन में आते, इसीलिए हमने ऊपर बना दिया अरुण को, ठीक है। अरुण पिताजी हैं, तो अरुण के ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा। डायग्राम बनाना अगर आ गया तो हम हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। रोहित माला का भाई है, ठीक है। रोहित माला का ब्रदर है, और लिखा है माला दिलीप की पत्नी है। माला वाइफ है किसकी, दिलीप की वाइफ है, ठीक है। तो दिलीप उसका पति हो गया, है ना, ये पॉजिटिव साइन, यानी कि ये दोनों हो गए पति पत्नी, ठीक है। अब पूछा किसके बारे में गया था, मैंने पहले ही बोला, पहले नाम के बारे में। हमेशा यहाँ पे दिलीप के बारे में पूछा गया है कि ये जो दिलीप है वो रोहित का कौन लगता है, तो रोहित की बहन का पति है, यानी कि ये हो जाएगा सीधे सीधे पहला आंसर जीजा जी, सही है। बताओ, हो गया ना, सबको कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया आंसर क्या आया है, ठीक है। देखते जाना एक बार, कंफर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, आंसर क्या आ रहा है चेक कर लीजिएगा एक बार से, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको बताने हैं ट्राइंगल्स कितने आ रहे हैं इस फिगर में, ठीक है। पढ़ाया हुआ है मैंने, बताया हुआ है, तो गलती मत करिएगा। हाँ, जीजा और दीदी हैं, ठीक है, ठीक है। जीजा और दीदी का आंसर आ रहा है, सही है, सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। चलो अगला बताओ भाई, क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पे, चेक करो।
हाँ, अब देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें स्टार वाला फिगर है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। स्टार वाले फिगर में हम लोग कैसे निकालते हैं आंसर। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर से पढ़ लो, अभी पढ़ लो, कोई बात नहीं है, पढ़ाया हुआ है वैसे तो मैंने, तो आपको पता ही है यहाँ पे क्या होगा। अगर आपके पास ऐसा ट्राइंगल है तो आप लोग को वहाँ से 3 ट्राइंगल्स मिलेंगे, तो सब जानते हैं 3 ट्राइंगल मिलने वाले हैं कि नहीं। यहाँ से आपके पास 3 ट्राइंगल आ गए, ठीक है भैया, यहाँ पर आपके पास 3 ट्राइंगल है, 3 यहाँ से भी आएगा, 3 इधर से भी आएगा, 3 इधर से भी आएगा और 3 इधर से भी आएगा। आपके पास कितने हो जाएंगे, 15। अब स्टार वाली फिगर में एक बात ध्यान रखा करो आप लोग कि जो आपका बड़ा वाला पॉइंट होता है ना, जैसे हमारे पास स्टार में जो पॉइंट है, जो भी स्टार में पॉइंट होता है उसके सामने की साइड पे एक बड़ा वाला ट्राइंगल बनता है, जो मैंने पढ़ाया हुआ है। नहीं पढ़ा तो आप लोग फिर से चेक कर लीजिए, ठीक है। सामने की साइड पे एक बड़ा ट्राइंगल बनेगा, कैसे बनेगा देखो, हर ट्राइंगल के सामने एक बड़ा ट्राइंगल, हर पॉइंट के सामने, ठीक है। देखो एक यहाँ पे बना, मैं अलग अलग पेन से बना देती हूँ। एक देखो आपको इसी के सामने बनेगा, अलग अलग पेन से बनाएंगे ना तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। एक देखो यहाँ पे ब्लैक से बनाते हैं, एक देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला भी नहीं काउंट हुआ, सही बात है कि नहीं। चलो एक और देखते हैं, अगले पेन से बनाते हैं, अलग पेन से, ये देखो यहाँ से बनाते हैं, इसी के सामने है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं उसके सामने एक बड़ा ट्राइंगल मिलेगा। तो अंडरस्टूड है ये, तो मतलब बनाने की ज़रूरत हमें है नहीं, अंडरस्टूड है, सीधी सी बात है। 15 में 5 ऐड कर दो, हमारे पास आ जाएगा 20, ठीक है। इसका आंसर 20। और इसी बिहाफ पर आप लोग अगला सवाल बताएंगे मुझे, बिना निकाले, बिना पेन का यूज़ किए इस वाले का आंसर कौन बता सकता है, बिना पेन का इस्तेमाल किए हुए, ठीक है। हाँ चलो जल्दी से, चलिए फटाफट से बताइए। अब इसमें तो पता चल ही गया होगा, बताओ कितना इजी था, निकाल के बताइए। यहाँ पे 1 2 3 जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, जिसमें कि बड़ा वाला ट्राइंगल पहले से इंक्लूड होगा, ये वाला। तो 6 यहाँ से मिलेंगे, 6 यहाँ से मिलेंगे, 6 यहाँ से, 6 यहाँ से, यानी कि 5 बार 6 मिला, यानी कि हमें 30 तो वैसे भी मिल गया, ठीक है। 30 तो हमें वैसे भी मिल गया। और 30 के बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को इसमें बताया था कि यहाँ पे क्या करना होता था, बताया था कि नहीं अभी, कि यहाँ पे जो आप लोग का बड़ा वाला ट्राइंगल है उसको आप लोग को इसमें काउंट करना पड़ेगा। बोला था कि जो आपको बड़ा वाला ट्राइंगल मिलेगा, जैसे हर पॉइंट के सामने एक बड़ा सा ट्राइंगल मिलेगा, तो कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे, 5 पॉइंट्स, तो हमें मिल जाएंगे कुल मिलाकर 35। 35 इस सवाल का जवाब होगा। आप सभी आंसर कर दीजिएगा 35, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए यहाँ पे बताइए, पढ़िए पहले सवाल को अच्छे से, फिर बताइएगा, ठीक है। हाँ जल्दी 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 गाइस, सारे लोग बातें नहीं करो और अपना काम करो, चुपचाप से फोकस्ड रहो अपनी स्टडी पे, ठीक है। एक दूसरे के कमेंट बाजी, बातें करना, ये सब बंद कर दीजिए, ठीक है। सेशन को सारे लोग लाइक भी कर दीजिएगा। चलो देखिए, बी का पुत्र अगर ए है मान लो, ठीक है, बी का जो बेटा है, बी का जो बेटा है वो कौन है, ए है कि नहीं। पॉजिटिव साइन लगा दो इस पर, ऐसा लिखा है, साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में, लेकिन ए के पिता बी नहीं है, ये जो है ना वो इनके पिता नहीं है, पिता नहीं है, तो फिर कौन होंगे, अरे यार पिता नहीं है तो फिर माँ होंगी, मदर होगी, मदर पे टिक करना। हाँ, सासू माँ या ससुर जी पे मत लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर पिता नहीं है हमारे तो फिर वो हमारी माँ हो सकती, और कोई नहीं हो सकता। ससुर जी पे कुछ लोग लगाएंगे, है ना, कुछ लोग ससुर जी वाले होंगे, कुछ लोग सासू माँ वाले होंगे, ससुर जी के लाडले होंगे कुछ लोग, है ना, इसीलिए तो थोड़ा सा ध्यान से लगाएं कि यहाँ पे अगर वो फादर नहीं है तो फिर वो माँ हो सकती है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऑर्डर रैंकिंग आज सुबह भी पढ़ाया था 10 बजे वाली क्लास में, जो यहीं पे हुई थी वाईफाई स्टडी। कल रात को भी हम लोगों ने काफ़ी सारे ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन किए, तो ज़रा इस वाले सवाल का जवाब अच्छे से पढ़ो, फिर बताओ क्या होगा, फटाफट से देख के। हाँ ये तो कोई सवाल का जवाब ही नहीं हुआ। बीच में कितने पर्सन है, 13 से ज़्यादा हैं ऐसा तो कोई जवाब है नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन भी तो देखो, 13 से ज़्यादा है, 15 से कम है, ऐसा कोई जवाब नहीं है ना यार यहाँ पे।
पर्टिकुलर आंसर दीजिए। कैसे आंसर कर रहे हो आप लोग, बिल्कुल गैर जिम्मेदार, एकदम बेवकूफ़ों जैसे आंसर कर रहे हो यार। 13 से ज़्यादा, 12 से कम, ये कोई जवाब है भाई? ऑप्शन पर्टिकुलर दिया हुआ है, 13, 15, 12 या 16, एक आंसर करिए। ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ, जवाब ही नहीं हुआ। 13 से ज़्यादा, 15 से कम, ये तो कोई जवाब हुआ नहीं। चलिए कोई नहीं, चेक करते हैं। सबसे पहले आप क्या किया करो, टोटल लिखा करो, ठीक है। आपको क्वेश्चन में टोटल दिया है, सबसे पहले आप टोटल लिखा करें, ठीक है। फिर एक सदस्य की रैंक आपको दी गई है लेफ्ट से 19 पे, ठीक है। दूसरे सदस्य की रैंक आपको दी गई है राइट से, कितने पर है बताओ? 21 पर। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पता है क्या पढ़ना होता है? सबसे पहले मेक कंफर्म, मेक श्योर कि दोनों अलग अलग साइड से हैं या सेम साइड से, सेम साइड से है या अलग अलग साइड से है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये अलग अलग साइड से दी गई, एक लेफ्ट से दिया गया, एक राइट से दिया गया। अब क्या करें, हम इन दोनों को जोड़ते हैं। सबसे पहला काम जोड़ने का होता है। जोड़ लो भाई, 40 आ रहा है। अब जैसे हमने देखा कि ये 40 आ रहा है, तो ये जो हमारी वैल्यू है जोड़ने के बाद आ रही, टोटल से ज़्यादा आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, टोटल से ज़्यादा आ रही है। अगर टोटल से ज़्यादा हमारी ये वैल्यू आती है, इस केस को हम एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है ओवरलैपिंग। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ लीजिएगा, ओवरलैपिंग केस, ठीक है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है यहाँ ए और बी दोनों एक दूसरे को पार करके, ओवरलैप करके आगे जा चुके हैं, ठीक है। अब ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। ऐसे सवाल में क्या करें, 40 बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दें। अब आंसर 15 आना चाहिए था, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, लास्ट में -2 कर देते, 13। -2 सिर्फ ओवरलैपिंग वाले केस में ही करते हैं, ठीक है। क्योंकि ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है कि इन दोनों की जो काउंटिंग होती है, गिनती इस लाइन में 2 बार हो चुकी होती है। पार करने की वजह से, एक दूसरे को क्रॉस करने की वजह से इन दोनों की जो काउंटिंग है वो 2 बार हो जाती है। उससे बचने के लिए, उस काउंटिंग से बचने के लिए यहाँ पे हमें -2 हमेशा करना पड़ेगा। बताओ क्लियर है कि दोनों की काउंटिंग अगर 2 बार हो रही है, इस वजह से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, -2। सिर्फ इसी वाले केस में करेंगे, बाकी किसी भी केस में हम लोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है। चलिए कुछ और हम लोग यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। इतना पढ़ रहे हैं तो फिर हमें और थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ना यार। चलिए कि कन्फ्यूजन दूर हुआ कि नहीं। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं यहाँ पे, कन्फ्यूजन देखते हैं कितने लोगों का दूर हुआ। आपके पास सवाल आया कि एक लाइन है आपके पास, ठीक है, जिसमें कि 50 लोग हैं, 50 लोग हैं। ए है लेफ्ट साइड से, देखते जाना, 14 पर, और बी है राइट साइड से, दाएं तरफ से 12 नंबर पे। आपको बताना है कि ए और बी के मिडिल में, यानी कि बिटवीन, इनके बीच में, इनके मध्य में कितने लोग हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। निकाल के बता सकते हो। अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, तुरंत आंसर बता दो। इतना ही दिया रहता है क्वेश्चन में, वो पूरा रामायण लिखा रहता है कि लेफ्ट से राइट से, बस क्वेश्चन मेन हमारा इतना ही होता है। टोटल दिया रहता है, लेफ्ट राइट रैंकिंग दी रहती है, मेन हमारा सवाल इतना ही होता है। तो ये हमने सवाल दे दिया, अब आपको इसमें करना है क्या जवाब है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो सब लोग तुरंत कर लेंगे इस वाले को। बताओ, 24 आ रहा है, कुछ लोगों का 14 आ रहा है, कुछ लोगों का 22 आ रहा है, ठीक है। मतलब अलग अलग बहुत सारे जवाब हमें मल्टीपल क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा ना, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि इनके बीच में कितने सदस्य हैं मध्य में, तो सबसे पहला आप लोग का काम है ये चेक करना कि दोनों रैंकिंग अलग अलग साइड से होनी चाहिए, होनी ही चाहिए, ज़रूरी है ये। अगर अलग अलग साइड से, तो सबसे पहले आप इनको ऐड करोगे, आपका 26 आएगा। इस बार ये क्या है बताइए, टोटल से कम है या ज़्यादा है? ये तो टोटल से कम है ना, और अगर ये टोटल से कम है तो यहाँ हमें ओवरलैपिंग केस नहीं बन रहा है। ओवरलैपिंग का केस सिर्फ तभी बनता है जब ये वैल्यू टोटल से ज़्यादा हो। कम होता है तो सीधे घटा देने का, कुछ भी नहीं करने का। 50 में से 26 घटा दीजिए, बस खत्म। यही हमारा आंसर होगा। 50 - 26 बराबर इस, यहाँ पर ए और बी के मध्य में, यानी बीच में 24 लोग बैठे होंगे। ये हमारा आंसर है 24। इसमें -2 मत कर देना, कुछ लोगों ने इसमें -2 कर दिया होगा, फिर गलत। -2 यहाँ पर हम लोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है। इसमें -2 का लॉजिक नहीं लगेगा, -2 हम यहाँ पे नहीं करने वाले। क्लियर है बताइए। चलिए एक सवाल और इसी के बगल में देते हो, तो आप लोगों का जितना भी कन्फ्यूजन है पूरा का पूरा दूर हो जाएगा। बताइए, एक सवाल और देती हूँ तो आपका जो कन्फ्यूजन है वो पूरा दूर हो जाएगा। लाइन में इस बार 90 लोग बैठे हुए हैं। ए का लेफ्ट से स्थान दिया हुआ है 53, और बी का यहाँ पर स्थान दिया हुआ है
67। आपको बताना है कि इनके मध्य में कितने, इसी के बगल में लिख दिया ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन हो ऐसे सवालों में वो फटाक से हमेशा के लिए दूर हो जाए, क्योंकि ये सवाल तो आने वाला है, पक्की बात है, पेपर में तो आएगा ही आएगा। चलो जल्दी करो, नॉट अ प्रॉब्लम। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है, कोई दिक्कत है सवाल में? नहीं है ना। चलो क्या कर रहे हो, सबका अलग अलग आंसर आ रहा, कर क्या रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ भाई मैं पहले से बता चुकी हूँ 4 बजे वाली क्लास में, इसीलिए तो कह रही हूँ टेलीग्राम पे जोड़ो। तुम लोग करते क्या हो यार, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। रितिका तोमर ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैंने वहाँ पे मैसेज किया था 4 बजे वाली क्लास में आ जाना। अकेडमी में सर्वर इशू चल रहा था, क्लास स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, ओपन ही नहीं हो रही थी, तो मैं क्या चलाऊँ, सर्वर आउट लिखा आ रहा था, साइट ही नहीं, वेबसाइट ही नहीं ओपन हो रही थी, ऐप ही नहीं ओपन हो रही थी। ऐप नहीं ओपन हो रही तो क्लास कैसे क्लास चलेगी बताओ। पहले मैंने वहाँ पे मैसेज कर दिया था, इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ो। अगर क्लास स्टार्ट नहीं हो पाती है या ओपन नहीं हो पाती तो वहाँ पे मैं मैसेज भी डाल देती हूँ, ठीक है, इसलिए आप वहाँ पे जुड़िए, ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए फिलहाल तो हम लोग आगे चलते हैं इस सवाल पे, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले आप लोगों ने चेक किया सबसे पहले चेक करना पड़ता है, लेफ्ट है राइट है, अलग अलग साइड है, दोनों को हमने जोड़ा, 120 आया। इस बार ये वैल्यू टोटल से ज़्यादा है ना, दिए गए टोटल से अधिक है, यानी यहाँ ओवरलैपिंग का केस बनेगा। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाना पड़ेगा आपको, 120 माइनस 90 30 आएगा। यहाँ पे हम -2 करेंगे तो हमारा आंसर 28 आ जाएगा, ठीक है। सभी का क्लियर है क्या, बोलो। हाँ लाइव क्लास चल रही है, अभी वाली क्लास लाइव ही चल रही है, बोलो जल्दी से। क्लियर है सभी, दोनों केसेस क्लियर है। ये सिंपल केस है, जब टोटल से कम हो तो क्या करें, सीधे घटाएं। ये ओवरलैपिंग केस है, जब टोटल से ज़्यादा हो तो क्या करें, लास्ट में -2 कर दीजिए घटाने के बाद। बोलो दोनों को क्लियर, दोनों क्लियर हो गया। अब एक और सवाल दूंगी घुमाने वाला, तो सब घूम जाएंगे भले कितना भी क्लियर हो, ठीक है। जल्दी बोलो, यहाँ तक क्लियर है क्या। और भाई बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है, ठीक है। लाइक नहीं करा अभी तक, बहुत ज़्यादा गलत बात है, जल्दी से लाइक कर दो सारे लोग, ठीक है। फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। हाँ ये क्लास ग्रुप डी के लिए कर सकते हो, और ग्रुप डी के लिए स्पेशली सुबह करा करो क्लास, सुबह 10 बजे होती है इसी वाले चैनल पर, ठीक है। अब हम करते हैं एक अगला सवाल। एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, जहाँ पर 50 लोग हों। ए का रैंक आपको लेफ्ट से दिया हुआ है 30, और बी का रैंक आपको दिया गया है यहाँ पे 10। आपको निकालना है कि इनके मध्य में कितने सदस्य हैं। ये कई बार वैसे पढ़ाया हुआ है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारी आदत नहीं है हम लिखें, आदत है नहीं हमारी लिखने की, और मैडम जो पढ़ाती है वो हम फटाक से भूल जाते हैं। भूलना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। मैडम कितना भी पढ़ा ले, कितना भी चिल्ला ले कि नोट कर लिया करो, लेकिन हम नोट थोड़ी ना करते हैं, हम तो भूल जाते हैं। हम तो रात को पढ़ते हैं, सुबह भूल जाते हैं, ये हमारी आदत है। चलो अब कितना आएगा, ठीक है। CND आएगा इसमें, क्या बात है। अब सबसे पहले ये चेक करो भाई लोगों कि यहाँ पर दोनों रैंकिंग सेम साइड है या अलग अलग। इस बार सेम साइड दिया गया है, सेम साइड से हैं दोनों। सेम साइड के लिए ट्रिक बताया गया है आपको कई बार, अभी तक नहीं लिखा है तो अब लिख लो। जब दोनों रैंकिंग सेम साइड से और मिडिल पूछा गया है ना कि इनके बीच में कितने हैं, तो आप हमेशा डिफरेंस -1 कर दीजिए। फिर हमें इस टोटल की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे टोटल दिया है या नहीं दिया कोई मतलब नहीं है। दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के -1 कर दीजिए। दोनों के बीच का अंतर आएगा 20। 30 में से 10 गए तो 20 आता है भाई, -1 करेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा यहाँ पे आंसर। अच्छा तुम लोग 9 और 10 बता रहे थे, गलत हो गया। कुछ लोग 9 बता रहे, कुछ लोग 10 बता रहे, गलत हो गया। इसका आंसर 19 आएगा, ठीक है।
आई होप सो कि मैं राइट हूँ। हाँ राइट हूँ मैं। 19 आएगा बच्चे, 19। ना 30 आएगा, ना 20 आएगा, ना 10 आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, 19 आंसर आएगा इसका, ठीक है। 19 विल बी द राइट आंसर। अब क्लियर हुआ? जब सेम साइड से होता है तो क्या करते हैं, दोनों के बीच का अंतर निकाल के हम घटा देते हैं, एक घटा देते, एक कम करते हैं, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आते हैं, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल आपका ये आ गया, चेक करो। और सारे लोग लाइक भी कर देना सेशन को फटाफट से। हाँ, गुड इवनिंग चल रहा है, मॉर्निंग नहीं चल रहा है भाई, रात के 9:30 बज रहे हैं, इवनिंग हो गया है, ठीक है। चलिए फटाफट से इसका आंसर करिए, क्या आएगा। सारे लोग तुरंत जल्दी जल्दी लाइक शेयर कर दो। अभी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है गाइस, इसीलिए दिक्कत आ रही है कि बच्चों को टाइमिंग का पता नहीं चल पा रहा है कि क्लास चल भी रही है कि नहीं चल रही है। हो गया? चाचा ढूंढो यहाँ पे, एस के चाचा जी को ढूंढना है। एस के चाचा जी कौन है, उनको ढूंढना है, ढूंढ के बताओ फटाफट से। हाँ तुम लोग तो लंदन में हो ना, कि तुम्हारे यहाँ सन निकल रहा है, लंदन से पढ़ रहे हो तुम लोग तो सीधे सीधे मार्स प्लैनेट पे बैठ के पढ़ रहे हो, है ना। यदि पी जो है वो क्यू का भाई है, ठीक है, बना लेते हैं हम लोग, पी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू। अभी क्यू के बारे में कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ पी के बारे में बोला गया है। आर पी के पिता हैं तो आर को ऊपर, पॉजिटिव साइन, आर पी के पिताजी हैं, ठीक है, एक ऊपर। एस टी का भाई है और टी क्यू की पुत्री है, क्यू की बेटी है टी, माइनस एस उसका भाई है, पॉजिटिव। मेल के लिए हम लोग पॉजिटिव साइन लगा रहे हैं, फीमेल के लिए हम लोग नेगेटिव साइन लगा रहे हैं। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे पूछा है एस के चाचा जी कौन है, यानी इन दोनों के चाचा जी। यार ये तो भाई इनका जेंडर पता नहीं है, ये माँ भी हो सकती हैं, पिता भी हो सकते हैं, जेंडर नहीं पता हमें, लेकिन हमें इतना पता है चाचा की बात हो रही है तो यही होंगे, चाचा या मामा तो यही है, और कोई हो ही नहीं सकते। तो इसका आंसर पी आएगा। आई होप सबने पी आंसर दिया होगा। हाँ पी अकेला है बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका पी होगा। मामा भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, मामा भी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम चाचा के बारे में क्वेश्चन में पूछा है तो पी पे लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ओके एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। आप लोगों का ये सवाल आप लोगों से बन जाना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए किसी हालत में, क्योंकि सिंपल सवाल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम ईजी क्वेश्चन है ये। हाँ ग्वालियर में मैं कहाँ से हूँ, पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ मैं बता दूँगी, अभी पढ़ाई कर लो बेटर है, ठीक है। मैं पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ लिख के बताऊँगी ग्वालियर में मैं कहाँ रहती हूँ, ठीक है। फ़िलहाल पढ़ाई कर लो। सिवाय पढ़ाई के तुम लोग कितनी बातें करते हो यार, कितनी बकवास बातें कर लेते हो, जिनका तुम्हारे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, क्या नहीं करती, क्या मतलब है इन सब बातों से, मुझे ये नहीं समझ में आता। चलो हो गया। अब घड़ी में 4:30 बजे, अब पहली बात तो 4:30 बजते कैसे हैं वो पता होगा तो ही ये सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला है। 4:30 बजे कैसे बनेगा वो भी तो दिक्कत है, 4:30 बजाना आता है कि नहीं बजाना आता वो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कि 4:30 कैसे बजते हैं घड़ी में वो भी दिक्कत है, थोड़ा देखना पड़ेगा। देखो भाई घड़ी में 4:30 इस तरीके से बजते हैं, मिनट वाली सुई यहाँ होती है, घंटे वाली सुई होती है 4 और 5 के बीच में, ये मान लेते हैं 4 है, यहाँ पे मान लेते हैं 3 है, तो घंटे वाली होती है 4 और 5 के बीच में, ये हमारी घंटे वाली है, मिनट वाली। तो इन्होंने बोला कि 4:30 बजे मिनट वाली सुई ईस्ट में दिख रही है, ये ईस्ट मान लिया इन्होंने, ईस्ट में दिख रही है, तो घंटे वाली कहाँ पे आएगी। अरे भाई अगर ये ईस्ट है तो क्या, तो सुनो, तो फिर हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। आपको एक चीज़ समझा देती हूँ मैं यहाँ पे, सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। ये हमारी बेसिक डायरेक्शंस होती हैं गाइस, ठीक है। ये होता है हमारा नॉर्थ, ये हमारा ईस्ट होता है हमेशा, ये हमारा साउथ होता है, और ये हमारा होता है वेस्ट, समझ रहे हो। मतलब हमेशा ही नॉर्थ के राइट साइड पर दाहिने तरफ ही ईस्ट पड़ता है 90 डिग्री पे, ये फिक्स है। और हमेशा नॉर्थ के सामने साउथ होता है, ईस्ट के सामने वेस्ट होता है, और नॉर्थ के राइट साइड पर 90 डिग्री पर ही ईस्ट होता है, फिक्स है। अब मान लो अगर हम इनको चेंज करते तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अगर मान लो हम इनको चेंज करें तो सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है आपसे कि यहाँ पे ईस्ट आ रहा है, तो यार ईस्ट कहाँ होना चाहिए, राइट साइड में 90 डिग्री पे, किसके, नॉर्थ के, यानी कि नॉर्थ को यहाँ रखना पड़ेगा। सारे घूम गई 90 डिग्री, 90 डिग्री टर्न कर दो, 90 नॉर्थ के 90 डिग्री राइट पे ईस्ट आता है, यहाँ पे ईस्ट हो गया, सामने वेस्ट हो जाएगा और नॉर्थ के सामने साउथ हो जाएगा। आपकी डायरेक्शंस भी मूव करेंगी, हमारी डायरेक्शंस को हम मूव कर सकते हैं, ठीक है, ओके। हमारी डायरेक्शंस को भी हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से हमारी जो दिशाएं हैं उन्हें हम मूव करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करा सकते हैं, ठीक है। बट सबको एक साथ करवाना पड़ेगा और सबको बिल्कुल सही सही करवाना है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन आया था, हमारा ये जो सवाल आया था वो बिल्कुल इसी हिसाब से हुआ था। यहाँ पे ईस्ट है तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे नॉर्थ है, और आपसे पूछा था घंटे वाली कहाँ है, तो घंटे वाली नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीचों बीच में है, तो इसका जवाब भी आपका नॉर्थ ईस्ट ही आएगा। तो जिन्होंने दिया होगा उनका सही है, वरना बाकी सबका गलत हो चुका है। क्लियर है? हाँ, अभी भी क्लियर नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, इतना डीप में करा रही हूँ, क्लियर ही हो गया होगा अब तो, ठीक है। चलिए, आई होप सो क्लियर हो गया होगा सबको, नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर आएगा। अगला सवाल आप लोग के सामने ये रहा, एक लड़के का परिचय कराते हुए अंकित ने कहा, बनाइए इसको ज़रा। शिवानी जी, बहुत बार फिगर काउंटिंग यहाँ पे करवाया जा चुका है इस क्लास में, 100-150 बार करवाया जा चुका है। तो आप एक काम करो शिवानी जी, इसी चैनल पर मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है रितिका तोमर नाम से, वहाँ पे जाके तुरंत चेक कर लो, आपको मिल जाएगा काउंटिंग फिगर्स का चैप्टर, ठीक है। डिटेल में पढ़ा है मैंने, इसी चैनल पर मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे नाम से, वहाँ से आपको दिख जाएगा, है ना। या फिर से अभी कुछ दिनों बाद अगर मैं कराऊंगी तो आप देख लेना, टाइम तो पता ही ये वाली क्लास का 9 बजे होता है ना। चलो, कुछ लोगों का भतीजा, कुछ का चाचा, कुछ का कज़िन, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, पता नहीं। चलिए देखते हैं, एक लड़के को पॉइंट आउट करते हो, अंकित ने कहा सबसे पहले अंकित बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो पॉइंट आउट करता है सबसे पहले उसी को बनाइए। अंकित ने इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग मेरा शब्द से की होगी, उसके बिना ये सवाल शुरू हो ही नहीं सकता। जब हम किसी की तरफ पॉइंट करते हैं ना, मान लो मैंने आपकी तरफ पॉइंट किया कि भाई ये पता है कौन है, ये मेरे फलाने का, ढिकाने का, फलाने का, उनका लड़का है, तो मैंने अपने आप से रिलेट किया ना। जब तक इस सवाल में मेरा शब्द नहीं आएगा तब तक वो सवाल पूरा होगा ही नहीं, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग मेरा वर्ड से होगी, वहीं से आपको भी शुरू करना। मेरे दादा, ठीक है, यानी अंकित के दादाजी की बात हो रही है, ग्रैंड फादर, अंकित के ग्रैंड फादर दादाजी के बेटे पिता होते हैं, उनकी बेटी यानी अंकित की बहन हो गई, पिता की बेटी जो है वो बहन हो जाएगी, ठीक है। का बेटा है, अरे यार बहन का बेटा है, सीधी सी बात है, यानी जिस लड़के के बारे में अंकित बोल रहा था वो उसकी बहन का बेटा है। अब पूछा क्या गया है कि वह लड़का जो है वो अंकित से कैसे रिलेटेड है, बहन का बेटा है ना, बहन के बेटे को अपन बोलते हैं नेफ्यू, भांजा या भतीजा, ठीक है, रिश्तेदार, है ना भांजा या भतीजा बोलेंगे तो इसका आंसर भांजा या भतीजा होना चाहिए था, ठीक है। क्लियर हो गया, बोलो। अंकित के दादा के बेटे पिता, पिता की बेटी जो है वो हम अंकित की बहन हो गई, अंकित की बहन का बेटा है, ठीक है। चलिए, भांजा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, मेरा नाम ये लिखा है रितिका तोमर, अनअकैडमी क्लास के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए, आप लोग इसी नाम से फॉलो कर सकते हो। 11 बजे क्लास है सुबह सुबह, 4 बजे क्लास होती है शाम को, ठीक है। टाइमिंग आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। ये आपका कैलेंडर का सवाल है, अरे इसका आंसर करो जरा। नहीं भाई, क्लास अभी नहीं ख़त्म हुई, क्लास 10 बजे ख़त्म होती है, अभी थोड़ी, अभी तो टाइम है, अभी तो आधे घंटे की हुई है क्लास, 40 मिनट्स की। हाँ, अब इसमें आंसर तो दिख ही गया तुम लोगों को, तो हम लोग इसको सॉल्व कर ही लेते, अब चीटिंग तो हो ही चुकी है, इसको सॉल्व कर लेते, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, चीटिंग हो गई। देखो गाइस, जब सेम डेट हो, सेम मंथ हो, और हमारे पास जैसे है ना, सेम डेट हो, सेम मंथ हो, और कुछ ईयर्स का जो हमारे पास अगर गैपिंग है, तो अगर सेम डेट दिया है, सेम मंथ, 1 साल का गैप है तो +1 करो, 2 साल का गैप है +2 करो, लेकिन अगर बीच में लीप ईयर आता है तो भी हमें +2 करना पड़ता है, ठीक है।
आप लोग मुझे बताएंगे लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर क्या होता है? अतिवर्ष क्या होता है? बता सकते हो मुझे कोई? जल्दी जल्दी, लीप ईयर क्या होता है? हाँ, अगर लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, 29 की फरवरी होती है। जो 4 से डिवाइडेड है वो लीप ईयर है, अदरवाइज़ नहीं है। ठीक है, जो साल 4 से डिवाइडेड है वो लीप ईयर है, अदरवाइज़ नहीं होता है। तो मैंने कहा कि अगर 1 साल है तो +1 करते हैं, 2 साल का गैप है +2 करते हैं। लीप ईयर अगर आ जाता है तो भी +2 करते हैं, क्योंकि लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, 29 की फरवरी हो जाती है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? स्टार्टिंग कहाँ से? 1999 से करेंगे। ये पहले वाले को कभी लेते नहीं हैं, याद रखना। बीच में बहुत सारे साल आ रहे हैं, पहले वाले को कभी इंक्लूड हम नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि पहला वाला तो निकल ही गया ना यार। अगले वाले से स्टार्टिंग करते हैं। पहले वाले का तो डेट हमें दे ही रखा है, इसीलिए पहले वाले को कभी भी हम यहाँ पे लेंगे नहीं, आखिरी वाले को लेंगे। ऐसे सवाल में पहले वाले को कभी नहीं लेते हैं। अब देखो, जो नॉर्मल ईयर है उसमें तो +1 कर दो, जो लीप ईयर दिख रहा है उसमें +2 कर दो। नॉर्मल ईयर +1 है, लीप ईयर +2 है, ठीक है। लीप ईयर वही होगा जो 4 से विभाजित होता है, वही लीप ईयर, अदरवाइज नहीं है। चलो, कितने बच रहे हमारे पास? 5 बचे, तो 5 दिन शेष निकल गए, उसको जोड़ दीजिए। सोमवार में अगर आप 5 जोड़ोगे तो सैटरडे ही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। सोमवार में 5 जोड़ने पर हमारा आंसर सैटरडे आ गया। हाँ, ओके। फरवरी में 29 होता है लीप ईयर में बेटा, लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं, ये कह रही हूँ मैं, नॉर्मल नहीं कह रही हूँ मैं, फरवरी में हो जाते हैं लीप ईयर में 29 दिन, ठीक है। अगले सवाल पे आओगे? यहाँ पे ट्राइंगल्स बता दो जल्दी से मुझे, चलो। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। और इस वाले क्लास में थोड़ा टाइम से आया करो ना यार, आप लोग इतना लेट आ रहे हो, ठीक है। आप लोग आया करिए 9 बजे से, ये वाली क्लास में 9 बजे रहती है। चलो, आप सबको मालूम था कि यहाँ पे क्या करना होता था। यहाँ पे जितने भी ट्राइंगल के टुकड़े किए गए हैं, स्क्वायर के 1 2 3 4 टुकड़े, उसका डबल करना है, 8 हो गया। 1 2 3 4 सिंगल यहाँ पे हमें मिल गए, और 1 2 3 4 हमें यहाँ पे सिंगल मिल गए। कुल मिलाकर कितने आएंगे? 16, 16, ठीक है। 16 के अलावा एक भी नहीं है। अगला सवाल लग रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत आसान है, छोटा सा सवाल है, कर सकते हो आप लोग सभी लोग फटाफट से। हो गया? चले करें। नॉर्थ ईस्ट आ रहा है। देखिए, सबसे पहले एक लड़की अपने घर से निकलती है, सबसे पहले वह उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर जाती है। देखो भाई, उत्तर पश्चिम क्या होता है पता होना चाहिए। देखो, मैं सबको एक बार बता देती हूँ। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम यही है। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, और ये है साउथ ईस्ट। तो हमें इन्हीं दिशाओं में जाना है जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। मैं मिटा के दोबारा से बना रही हूँ। सबसे पहले लिखा है उत्तर पश्चिम दिशा में, यहाँ से शुरू किया, ये हमारी उत्तर पश्चिम दिशा होती है। 30 मीटर चला, 30 मीटर्स। उसके बाद लिखा हुआ था दक्षिण पश्चिम, नीचे होता है इधर, 30 का 30 ही चला है, तो बराबर पे पहुँचा देना, ठीक है। इसके बाद दक्षिण पूर्व इधर होता है, ये होता है साउथ ईस्ट। दक्षिण पूर्व बराबर है तो 30 बराबर पे चले जाएंगे। सबसे लास्ट में अपने घर की तरफ, तो बताओ घर की तरफ कौन सी दिशा में जा रही है? ये इसका घर था ना, यहीं से तो निकली थी, यहाँ से जाएगी इस दिशा में। ये दिशा कौन सी होती है? इधर की तरफ जो दिशा होती है हमारी, ऐसे, ये हमारी दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट। तो अंत में वह किस दिशा में चल रही थी? उत्तर पूर्व दिशा में चल रही थी। सी गलत जवाब है आप लोगों का। बताओ, इतना सरल सवाल गलत कर दिया तुम लोगों ने। क्या था इस सवाल में? ऐसा कुछ भी नहीं था जो आप लोग नहीं बना सकते थे। सबसे पहले ये चली गई नॉर्थ वेस्ट में,
साउथ वेस्ट में फिर गई, बराबर था, साउथ ईस्ट भी बराबर, अब अपने घर की तरफ जाएगी तो ये इस दिशा में चली जाएगी। ये वाली जो हमारी दिशा होती है वो होती है ऐसे नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट के बीच में होती है। ठीक है, रॉन्ग कर दिया आप लोगों ने, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। बताएं, अब इसको गलत किया अगर तुम लोगों ने, बहुत कुटोगे, हम बता रहे हैं, पिटोगे तुम लोग बहुत, क्योंकि बहुत बार पढ़ाया हुआ है ये सवाल, मतलब ऐसे टोटल निकालना कई बार बताया हुआ है, तो टोटल निकाल के ही मानना, इसमें नहीं तो बता रहे हैं हम तुम लोगों को। पता चला? हो गया? हाँ, सबसे पहले एक लाइन है जिसमें राहुल की स्थिति बाएं छोर से 10वें नंबर पर दी गई है, अतुल की स्थिति दाएं छोर से 8वें नंबर पर दी गई है। भाई एक राहुल है जो लेफ्ट साइड से बैठा हुआ है 10वें पे, और एक अतुल है जो कि राइट साइड से 8वें पर है। टोटल निकालना था। पता आप लोगों ने क्या किया होगा? आप लोगों ने किया होगा 10 + 8 18 -1 17 हो गया। ये गलत है। ऐसा तब करते जब एक ही व्यक्ति की रैंक दी जाती है, तब करते हैं ऐसा। यहाँ पे ये अलग व्यक्ति है, ये आपका अलग पर्सन है, दोनों अलग अलग है, और बीच में कितने हमें पता नहीं, तो यहाँ पे हम आंसर कभी टोटल नहीं निकाल पाएंगे। बाकी कुछ निकाले या ना निकाले, टोटल तो हम यहाँ नहीं बता पाएंगे। ये देखो 18 आंसर आ रहा है, 17 आंसर आ रहा है, 19 भी आ रहा है कुछ लोगों का। कुछ लोगों ने तो +1 ही कर डाला, मतलब लाइन में एक एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से जोड़ दिया, +1। 8 और 10 को जोड़ने के बाद +1। भाई पूरे ऑर्डर रैंकिंग में +1 तो कभी होता भी नहीं है, टोटल निकालने में एक एक्स्ट्रा लगा दिए। ये लो, हाँ, इसका आंसर जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था। हमारे पास जो हमें दिया गया है डेटा वो पर्याप्त नहीं है। कुछ लोगों ने तो इतने महान हैं, -1 करना तो छोड़ो, उन्होंने तो +1 ही कर दिया, 19 आंसर निकाल दिया। बताओ, हो चुका है, रहने दो। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये अभी उसी वाले पैटर्न पे होगा जो हमने अभी कर रखा था। मिडिल निकालने वाला पैटर्न याद करो, अभी क्या था, उसी वाले पे। ठीक है, समझोगे नहीं ना जब तक, तब तक ऐसी गलतियां करते रहोगे, +1 -1। जब तक मैं समझोगे नहीं तब तक मैं ऐसी गलतियां होती रहेंगी आप लोगों से। चलो कोई बात नहीं, ये अभी करवाया था मिडिल निकालने वाला, इसमें भी तो मिडिल ही निकालना है। ये पूछ रहा है कि बीच में कितने होंगे। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से, याद करो वही वाला क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड से 12वां अक्षर और राइट साइड से 22वां अक्षर, दोनों अलग अलग साइड से है, याद करिए। और अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर कितने होते हैं, ये तो सबको मालूम होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर होते हैं 26। अब पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में कितने हैं। जो लेफ्ट से हमारा 12वां अक्षर है और जो राइट से 22वां अक्षर है, उनके बीच में कितने लेटर है वो पता करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों को जोड़ देंगे, 34 आएगा, 34। और ये याद करो ज़्यादा हो गया, टोटल से ज़्यादा हो गया, ये ओवरलैपिंग केस, माइनस करिए। 34 में से 26 कटाया, 8 आया, लास्ट में -2 करना मत भूलिएगा, 6 आंसर आएगा। बीच में कितने हैं यहाँ पे, 6। आप दूसरे तरीके से भी निकालोगे तभी भी आपका आंसर 6 ही आएगा। ठीक है, अगर आप दूसरे तरीके से निकालना चाहेंगे तभी भी आपका जवाब यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, ओवरलैपिंग वाला केस बन रहा था। चलो यहाँ पे बताओ भाई, टोस्ट का कोड दिया है, माइंड का कोड आपको निकालना है। माइंड लगाओ और फटाफट से आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, सारे आंसर सही हैं भाई, कैलेंडर वाला, फलाने वाला, ढिकाने वाला, सारे आंसर सही हैं। एक बार दोबारा से चेक कर लो, पढ़ लो।
चलिए आया सवाल ये वाला बना। देखिए गाइस, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले आप लोगों को मैंने कई बार बताया है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से बता दूँ, ठीक है। सबसे पहले रिमाइंड करूँ यहाँ पे क्या पैटर्न बनेगा, रिमाइंड किया। देखिए मैंने आपको हमेशा बताया था कि जब भी आपके पास 4 लेटर हों, 8 कोड दिए हों, या 5 लेटर हों, 10 कोड दिए हों, तो हमेशा वहाँ पे क्या पैटर्न बनता है, बताया गया है ना, +1 -1 +2 -2। बोलो बताया कि नहीं, बताया है ना। तो वही पैटर्न बनेगा, या तो एक आगे वाला लेटर एक पीछे वाला, एक लेटर के 2 कोड है यहाँ पे, एक आगे वाला एक पीछे वाला, 2 आगे वाला 2 पीछे वाला, यहाँ पे वही वाला बन रहा है, सेकंड वाला, ठीक है भाई। यानी टी के 2 पीछे का लेटर 2 आगे का लेटर लिखा है, ओ के 2 पीछे वाला 2 आगे वाला लेटर लिखा है, ऐसे करना है। यहाँ पे कर दो एम के 2 पीछे लेटर और 2 आगे वाला लेटर, आई का 2 पीछे वाला लेटर जी होता है, 2 आगे वाला लेटर के होता है। यहाँ पे -2 करेंगे और +2 करेंगे, ठीक है। तो ये -2 +2 और डी के -2 और डी का +2, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। चेक कर लो कौन सा आंसर आ रहा है आपका, ये आपका आ गया डी वाला, ठीक है। तो ऐसा हमेशा होगा, ध्यान दीजिएगा कि ऐसा वाला जो आप लोग जो पैटर्न मैं बता रही हूँ आपको, ये हमेशा होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा वाला आपका हमेशा रहेगा, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर आंसर बता दीजिए फटाफट से क्या होगा, याद रखना मैम ने बताया था +1 -1 +2 -2, इस तरीके से हम लोग इसमें कर सकते हैं, ठीक है। हो गया। देखिए अब ये तो डायरेक्टली कोड है यार, मतलब आर का कोड आप यहाँ से निकालो 1, ठीक है, ए का कोड आप यहाँ से निकालो 8, ये तो डायरेक्टली कोड है, कॉपी पेस्ट करना है, यानी कि जो जिस लेटर के सामने है वही आपका ऑप्शन है, तो 9 लगा सकते हो इसका आंसर। कुछ लोग सी बता रहे हैं, देखने में गलती हो रही है, देखने में गलती, छोटी छोटी गलती, ध्यान से देखिए, डी आंसर आएगा। इस वाले में सी आंसर बता रहे थे तुम लोग, लास्ट वाले का गलत। हो गया। इसको फिनिश करने वाला कौन सा होगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे मुझे, कौन सा वाला है बताइए, सी वाला ना। सी वाले पे टिक कर दीजिएगा, क्योंकि जो ऐसी वाली डिज़ाइन बनी हुई है ना, वो सिर्फ सी वाले में बनी हुई है, ठीक है, लाइन के साथ साथ। चलिए हाँ, ये नाम मेरा रितिका तोमर, फॉलो कर लेना अनअकैडमी की फ्री क्लासेस के लिए। चलो इस वाले का आंसर बताइए, टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ, 20 सेकेंड्स आप लोगों के लिए। मैंने कहा था ना डायरेक्शंस को आप चेंज कर सकते हो, डायरेक्शंस को आप बदल सकते हैं अपने हिसाब से, और बदल के बताओ क्या आंसर होगा। अरे सिंपल है, देखो दक्षिण पूर्व को दक्षिण बोल दिया इन्होंने, ये वाली जो दिशा होती है ये दक्षिण पूर्व होती थी, लेकिन अब ये ईस्ट बोला जा रहा है इसको, यानी जो ईस्ट वाली दिशा है वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज में घूम रही है, सारी दिशाएं 45 डिग्री घूम जाएंगी। इन्होंने बोला है उत्तर को क्या कहा जाएगा, बोलो भाई क्या बोला जाएगा उत्तर को। ये उत्तर दिशा होती है, यहाँ पे कौन सी दिशा आ जाएगी, जो यहाँ वाली दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट, वो हमारी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री जाने के बाद यहाँ पे आ जाएगी, तो नॉर्थ वेस्ट वाली दिशा नॉर्थ पे चली जाएगी। सारी दिशाएं घूम रही हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, तो नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर आएगा सी वाला, बिल्कुल करेक्ट है। आगे आते हैं, जल प्रतिबिंब निकालना है आप लोग को, इस सवाल में निकाल सकते हो। व्हाट इज द वाटर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर, इसकी वाटर इमेज बतानी है, सबको मालूम है कैसे बतानी होती है, पता है ना। बस वाटर इमेज में ये देखना, जो अप वाला पार्ट है ये वाला वो नीचे चला गया, नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाना चाहिए, तो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, दैट इज डी, क्योंकि अप डाउन चेंजेस होंगे और कोई होगा नहीं। सी गलत है बच्चे, सी गलत है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। चलो बताओ, यहाँ पे स्टेटमेंट के बाद कंक्लूजन बताइए क्या आएगा आपका आंसर। एसएससी जीडी का क्लास यही वाला है, इसी को ज्वाइन करिए डेली 9 बजे रात को।
ठीक है। SSC GD का क्लास यही है, इसी को डेली आप ज्वाइन करिए रात को रोज़ाना। गलत हो गया, कोई बात नहीं, हो जा खुदा। देखो यहाँ पे लिखा है कई सारे लोग ऐसे हैं जो एक ग्रुप से के सामने बात करने से पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। चाहे कितने भी लोग सामने बैठे हों, उनके सामने बात करने से पहले कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, ठीक है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं, सारे नहीं कई सारे। तो कई लोग तो ऐसे होते हैं जो एक समूह से बात करने से पहले बात आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं, पॉसिबल है, ये ठीक है। सेकेंड वाला गलत है, ऑल लिखा था सेकेंड वाले में, रॉन्ग आएगा। पहला वाला ओनली फर्स्ट, पहला वाला फॉलो करेगा, सिर्फ पहला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे बताएंगे मिरर इमेज। मिरर इमेज, मिरर 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 इमेज कितने हैं वो बता दीजिए फटाफट से, जल्दी से। अब ये वाला बस ऐसे आना चाहिए इसके बगल में, बस इसकी लाइंस ऐसे हो जानी चाहिए। लाइंस का थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि लेफ़्ट राइट चेंज होगा ना, तो लाइंस का डिफरेंस है। ऐसी वाली लाइंस बी वाले में आएंगी गाइस, बी वाले को बनाइएगा। ए वाला गलत होगा, बी वाला सही होगा। ए वाले में लाइनें गलत बनेंगी क्योंकि अगर आपका ऐसी लाइन है तो मिरर इमेज में लाइनें जो हो जाती हैं वो थोड़ी लेफ़्ट राइट में चेंज हो जाती हैं, इस तरीके की आती हैं, ठीक है। सेकेंड वाला राइट आंसर है। चलो इसको बना दो फटाफट से। 20 सेकेंड्स का आंसर है इसका, टाइमिंग है आप लोगों के पास 20 सेकेंड। हाँ बी वाला सही है मैडम, ठीक है जी, बी वाला सही है ना, तो सही है। हो गया। फाइनली आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? आप अगर नॉर्थ की तरफ जाते हैं, राइट मुड़ते हैं, फिर से राइट मुड़ते हैं और फिर से लेफ़्ट मुड़ते हैं। गलत कर दिया क्या? सॉरी, नॉर्थ की तरफ जाना था। सॉरी 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 गाइस, नॉर्थ ऊपर होता है। नॉर्थ की तरफ जाएंगे, राइट मुड़ेंगे, फिर से राइट मुड़ेंगे और लास्ट में लेफ़्ट मुड़ेंगे। तो हम जाएंगे किस तरफ? ईस्ट की तरफ जा रहे होंगे हम लोग। आप लोग कहाँ जा रहे हो? ईस्ट की तरफ। हाँ सही है सही है, पूर्व दिशा की तरफ। नॉर्थ जाना था ना पहले स्टार्टिंग में, पूर्व दिशा की तरफ जाएंगे, ठीक है, करेक्ट है। सी वाला आंसर है, सेकंड वाला गलत है। अरे ये साउथ जा रहा था ना, साउथ से वेस्ट आप लोग इधर चले जाओगे तो गलत होगा, इधर जाना पड़ेगा। अब ये डायरेक्शन भी नहीं मालूम है ना, बेसिक वाली, यही तो दिक्कत है। चलो इसमें बताइए जरा, अलग वाला ऑप्शन कौन सा है? बेसिक डायरेक्शंस आप लोग को पता नहीं है, लेफ़्ट राइट में दिक्कत है। कुछ लोग लेफ़्ट की जगह राइट चले जाते हैं, कुछ लोग राइट की जगह लेफ़्ट, फिर वहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है ना। चलो इसको बताइए आंसर क्या होगा जी। सबसे पहले अब यहाँ देखी गया है, लास्ट वाला ही होगा। ILO का जो हमारा हेड क्वार्टर से फ्रांस में नहीं है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है फ्रांस में नहीं है। बाकी यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है, ICJ का नीदरलैंड्स हेग में है, यूनेस्को का पेरिस में है। सारे सही थे, चौथा वाला गलत था, ठीक है। चलिए इसमें से एक और बता दी जल्दी जल्दी से। भोपाल, अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलोर में से कौन सा डिफरेंट होगा? एक ऑप्शन है जो बताना है आपको, अलग वाला। भोपाल, अमृतसर, हैदराबाद और बेंगलोर, एक ऑप्शन है यहाँ पे जो अलग लगा सकते हो आप आराम से। बताओ। हाँ डी रॉन्ग है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें अमृतसर अलग है क्योंकि कैपिटल नहीं है, बाकी सारे कैपिटल हैं। भोपाल भी कैपिटल है, हैदराबाद भी कैपिटल है, बेंगलोर भी कर्नाटका का कैपिटल है। अमृतसर यहाँ पर कैपिटल नहीं है, ठीक है, इसीलिए अमृतसर यहाँ पर अलग हो गया आपका। अब एक काम कर लो फटाफट से, ठीक है, सेशन को जल्दी से सारे लोग लाइक कर दो, है ना। अब इसके बाद क्लास अभी फिनिश कर रहे हैं, कल करेंगे सुबह इसी चैनल पर। सुबह 10 बजे ग्रुप डी वालों की क्लास रहती है, सभी लोग 10 बजे ज्वाइन करना, और इसे कल करेंगे रात को 9 बजे, ठीक है, इसी चैनल पर। अगर आप मेरी अनअकैडमी की क्लासेस करना चाहते हैं तो सुबह 11 बजे, शाम को 4 बजे जुड़ सकते हैं, ठीक है, और 10 बजे रात को
सारी क्लासेस फ्री हैं ये वाली अनअकैडमी पर। इसके लिए आपको मेरा नाम सर्च करके डायरेक्टली जुड़ जाना चाहिए। अनअकैडमी पे सीधे मैम का नाम सर्च करें और जुड़ जाएं। रितिका तोमर मेरा नाम है, इसको सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। सारी क्लासेस फ्री हैं। अदरवाइज़ आप एक काम भी कर सकते हो, आपके कमेंट सेक्शन पे लिंक लगी हुई है, वो मेरे अनअकैडमी की लिंक है, जाकर फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना। चलो तो फटाफट से अभी सेशन को जल्दी से लाइक शेयर कर देना। कल मिलेंगे सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे। अनअकैडमी में मिलते हैं सुबह 11 बजे, शाम को हम लोग 4 बजे मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नाम सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चल अब आ जाते हैं टेलीग्राम पे जुड़े। अगर हमें लिंक चाहिए सारी क्लासेस का तो हम टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल लिखा हुआ है भाई साहब, क्या लिखा हुआ है? रितिका तोमर ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हैं डायरेक्टली आप मेरा नाम सर्च करके भी जुड़ सकते हो, ऐड हो सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग मेरे कोर्सेज पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आइकॉनिक पे ज्वाइन करें, क्योंकि इसके बाद प्राइस भी आपका इंक्रीज़ होने वाला है, जहां आपको डाउट पूछ सकते हो डिफरेंट। लाइव क्लास में बात तभी कर सकते हो जब आइकॉनिक पे और प्लस पे जुड़ोगे, क्योंकि प्लस के कोर्सेज पे और आइकॉनिक पे ही लाइव क्लास में टीचर से बात करने की परवानगी मिलेगी। तो जल्दी से क्या करें, रितिका 10 कोड लगाएं और फटाफट से ज्वाइन कर लें। कॉइन्स के साथ यूज़ करिएगा। ठीक है, कोड आपको रितिका 10 लगाना है, 20% का डिस्काउंट होगा। कॉइन्स के साथ यूज़ करोगे तभी होगा, ये नाम लिखा हुआ है मेरा। अगर आपको लगता है वीडियो में कुछ एरर है तो आप उसे रिपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ चलिए ओके एवरीवन। तो हम लोग अभी फ़िलहाल इस क्लास को फिनिश कर रहे हैं। सारे लोग लाइक शेयर कर देना। आप लोग क्लास में आए, बहुत अच्छा लगा मुझे। लाइक शेयर सारे लोग कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी इशू है वो मैंने यहाँ पे सारा बता दिया है। क्लासेस का टाइम 9 बजे रात का है। अनअकैडमी पे 11 बजे सुबह, शाम को 4 बजे भी जुड़ सकते हो। और इसी चैनल पर एक और यूट्यूब क्लास हम लोग करते हैं सुबह 10 बजे से। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं मॉर्निंग में 10 बजे के टाइमिंग पे। तब तक के लिए सभी लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें और कंटिन्यू अपना पढ़ाई करते रहें। ठीक है।